हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड का ये एक अपकमिंग आईपीओ जो कैसे कैटेगरी का आईपीओ और आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जो कि हम लोग जाने से कंप्लीट एनालिसिस, इसके बिजनेस मॉडल, प्राइस बैंड, फिनेंशियल कंडीशन, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, आज इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है ये बुक बिल्ड इशू आईपीओ 52.8 करोड़ का इशू साइज कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का 44.93 करोड़ का फ्रेश इशू और 7.88 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाया गया है। 21 सितंबर से 25 तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट का डेट रखा गया 28 सितंबर का और लिस्टिंग का डेट रखा गया 4 अक्टूबर का, जो कि एनएसई के मर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किया जा रहा है। प्राइस बैंड है 71 to 75 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। 1600 शेयर्स की लॉट साइज 1,20,000 रुपीज़ का मिनिमम पे करना है। लीड मैनेजर बी लाइन ब्रोकिंग लिमिटेड। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज उसके मार्केट मेकर है। वहीं अगर हम बात करें इसके रिजर्वेशन का, तो QIB 50%, HNI 15%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 14.88 करोड़ का फंड जो सो रेज कर चुका है। और इसमें अगर प्रोमोटर की बात करें, मिस्टर्स RNG फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर अमित कुमार हसमुख राय भालोदी और डॉक्टर शैलेश कुमार वल्लभ दास मकादिया और मिसेस कृपा चेतन कुमार धतारिया और मिसेस राधिका अमित कुमार भालोदी और मिसेस रिया कुमारी शैलेश कुमार मकादिया और मिस्टर कुश चेतन कुमार दतारिया इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। पोस्ट इशू 71.83% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। और यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, तो ऑब्जेक्टिव है वर्किंग, यहाँ पे महाराष्ट्र में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करना चाह रही है, जिसके लिए एक कंपनी कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाह रही है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पब्लिक इशू एक्सपेंसेस के लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे, 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इससे पहले इसका नाम था संतोल ग्रीन हाइड्रोकार्बन्स इंडिया। उस बाद में इसका नाम बदल दिया गया, जो कि वेस्ट टायर रिसाइकलिंग का बिजनेस करती है। जहाँ कंपनी जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है राजस्थान में, और एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी जो है सो सेटअप कर रही है मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। जिसके बाद कंपनी का 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो जाएगा। यहाँ पे इस प्लांट के थ्रू कंपनी जो है कंटिन्यूअस पायरोलिसिस प्रोसेस का पर जो है सो ऑपरेट करता है, जो कि एक तरह का, तो गाइस देखिए पायरोलिसिस प्रोसेस क्या होता है ना, कि ये एक तरह का गाइस देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग इसमें कंपनी जैसे ऑर्गेनिक मेटल का, जैसे बायोमास का जो है सो मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, उसको हीट करती है। यूजुअली कंडक्ट किया जाता है 500 डिग्री सेल्सियस से एबम में जैसे कंडक्ट किया जाता है यूजुअली बायोमास पायरोलिसिस का। और ये प्रोवाइड किया जाता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे डीकंस्ट्रक्ट किया जा सके स्ट्रॉन्ग बायोपॉलीमर्स का, जो कि ऊपर बताया गया। तो इसी के लिए जैसे मतलब कि पायरोलिसिस प्रोसेस पर जैसे काम करती है इसके मतलब प्लांट से जो ऑपरेट किया जाता है। और एक अनइंटरप्टेड वर्किंग मेथड पर काम करती है, जिसमें कंटिन्यूअस फीडिंग और डिस्चार्जिंग करती है सिस्टम कंट्रोल का, जो कि प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और एक फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जो कि रिक्वायर्स होता है लगभग कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन के इसमें लगभग रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई भी मतलब कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं। प्लांट का इंस्टॉल्ड है किया गया है, जिसमें कैपेसिटी है रिसाइकलिंग का 100 मिलियन टन वेस्ट टायर्स पर डे का रिसाइकलिंग करने का जैसे कैपेसिटी इसके इंस्टॉल्ड प्लांट में। और प्लस ये प्लांट का इंस्टॉलेशन एक और का सेटअप करिए, इसके कारण इसका इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी होगा वो भी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्ट कंपनी की जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा, जिसमें इंक्लूड है रिकवर्ड कार्बन ब्लैक और स्टील वायर्स का, जो कि रॉ मटेरियल कैटेगरी के अंदर आता है। फ्यूल ऑयल और सिंथेसिस गैस, जो कि इनर्जी कंपोनेंट्स के अंडर कैटेगरी के अंदर आता है। और सिंथेसिस गैस जो है ना आगे यूज किया जाता है सोडियम सिलिकेट का, जो कि कॉमनली कहा जाता है रॉ ग्लास। इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए मतलब कि सिंथेसिस गैस का यूज किया जाता है इसको रिसाइकलिंग करने के बाद। और ये कंपनी जो है एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कंस्ट्रक्ट करने का प्लान कर रहा है, जो कि धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में करना चाह रही है। इसका कैपेसिटी होगा रिसाइकलिंग का 100 मिलियन टन पर वेस्ट का, मतलब 100 मिलियन टन वेस्ट टायर्स का पर डे का कैपेसिटी होगा, जो कि 21,500 स्क्वायर मीटर्स एरिया में फैला होगा। कंपनी के पास सर्टिफाइड भी किया गया लाइसेंस के द्वारा, जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट मेजर्स के द्वारा सर्टिफाई किया गया। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स ISO के द्वारा सर्टिफाई किया गया। क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स भी सप्लाई, ये मतलब कि कंपनी को जो है सर्टिफाई किया गया। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस भी सप्लाई, ये मतलब कि लाइसेंस दिया गया है। ROHS भी दिया गया। अब ROHS क्या है गाइस, तो ROHS है गाइस यहाँ देखिएगा, तो ये कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस डायरेक्टिव,
जो कि एक शॉर्ट है डायरेक्टिव ऑन रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, जो कि सर्टेन हजार्डस का जो सब्सटेंसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इक्विपमेंट में, जो कि 2003 में अडॉप्ट किया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा। इसी के लिए मतलब कि रेस्ट्रिक्शन लगाया था इसके यूज को लेकर, और ये कंपनी को सर्टिफिकेशन दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। और अगर बात करें तो यहाँ पे रिच कॉम्प्लिएंट भी, यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट भी रिच कॉम्प्लिएंट है, जो कि सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के टर्म्स पर। और रिच कॉम्प्लिएंट क्या है, तो रिच कॉम्प्लिएंट है रजिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन, ऑथराइजेशन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल्स, जो कि कॉम्प्लिएंस है जो कि डील करती है यहाँ पे रेगुलेशंस में, जो कि क्रिएट होता है जिससे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सके, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके, इसके लिए क्रिएट किया जाता है रिच प्रोसेस के थ्रू। तो इस चीज़ का भी लाइसेंस कंपनी को दिया गया है, तो एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। फिनेंशियल अगर देखिएगा तो यहाँ पे 21 में रेवेन्यू है 24.2 करोड़ का, प्रॉफिट है 9 लाख का। 22 में 51 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 3.6 करोड़ का। 23 में 79 लाख करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू है, 10.8 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फिनेंशियल टॉप हो या बॉटम हो, दोनों में बहुत तेजी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कंपनी 22-23 में एक बम्पर परफॉर्मेंस, मतलब सुपर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जो कि कह सकते हैं। और ये 23 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग जो है सुपर अर्निंग के अकॉर्डिंग एक फुल्ली प्राइस रखी गई है आईपीओ का। और इस आईपीओ जो है सो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में कंपनी जो है सो बिजनेस कर रहा है, जो कि लगभग जो है यहाँ पे स्लीव डबलिंग कैपेसिटी कर रही है, मतलब कि अब जो है सो कैपेसिटी को अपना डबल करने का प्लान करी, जो कि एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंस्टॉल करके, क्योंकि अभी फिलहाल कंपनी को 100 मिलियन टन का है, और नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जब ये मतलब कि कंपनी इंस्टॉल कर देगी तो इसके बाद इसको 100 मिलियन टन का जो है सो कंपनी के पास आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, जैसे 200 मिलियन टन पर वेस्ट वाटर टायर्स का जो है पर डे मतलब कि रिसाइकलिंग करने का इसका मतलब कैपेसिटी बन जाएगा। 23 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया है, इसलिए आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन बहुत स्ट्रॉन्ग मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अगर जीएमपी देखिएगा तो 50 रुपीज़ का चल रहा है, 66% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। और चांसेस है गाइस कि इस आईपीओ में जो है सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने का, क्योंकि जिस तरह की लिस्टिंग चल रहा है गाइस, उस तरह के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टर्स को। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।